नाज़रीन, पाकिस्तान की बड़ी 3 सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के केसेस चल रहे हैं। पिछले 7 साल से हुकूमती जमात फॉरेन फंडिंग के इल्जामात से आंख चुराती रही है। इस केस में हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई फंडिंग की दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद आज अपने 2 ऑडिटर्स के हमरा अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। अकबर एस बाबर की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात नहीं दी, जबकि दस्तावेजात में कहीं पर अकाउंट नंबर्स नहीं बताए तो कहीं बैंकों के नाम छुपाए गए हैं और डोनर्स की तफसीलात की जगह कहीं पर चेयरमैन ऑफिस का जिक्र किया गया है। तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से 4 करोड़ 6 लाख रुपए अदा किए गए, लेकिन किसने अदा किए, इससे लाइल्मी का इजहार किया गया है। 2013 में 9 करोड़ 3 लाख रुपए की रकम वसूल की गई, लेकिन किसने रकम दी, इससे भी तहरीक इंसाफ की जानिब से लाइल्मी का इजहार किया गया है। अकबर एस बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक तफसीलात और ऑडिट शुदा अकाउंट्स में 95 करोड़ रुपए का फर्क है और यह भी इंकशाफ किया गया है कि मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए ममनुआ जराए से तहरीक इंसाफ को मिले हैं। अकबर एस बाबर के मुताबिक ये इल्जाम नहीं बल्कि वो हकायक हैं जो तहरीक इंसाफ की अपनी फराहम करदा दस्तावेजात से सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंडिंग के लिए अमेरिका और बरतानिया में बनाई गई कंपनियों की अकाउंट्स तफसीलात भी नहीं फराहम कर रही और तहरीक इंसाफ की फराहम करदा बैंक दस्तावेजात और डोनर्स की फहरिस्त पर मैनेजर्स के दस्तखत भी मौजूद नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ ने बैंकों की जानिब से फराहम करदा 5 अकाउंट्स को तस्लीम नहीं किया। इन तमाम हक़ाइक़ के मंजरेआम पर आने के बाद कई सवाल उठ चुके हैं कि क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से फराहम करदा दस्तावेजात ममनुआ फंडिंग को साबित करती हैं? क्या तहरीक इंसाफ जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाती रही है या दरअसल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जमा करदा दस्तावेजात के हक़ाइक़ भी मंजरेआम पर आएंगे? तफसीलात पर बात करेंगे। इस वक्त अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब, ये जो ऑडिटेड रिपोर्ट आज आपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जिसे नाम दिया गया है, ये रिपोर्ट क्या तफसीलात बताती है, जरा कुछ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ये फैक्ट्स हैं जो आपने भी डिस्क्राइब किए, मैं मजीद अभी इस पे आपके सामने कुछ चीजें रोशनी कर उसमें रखूंगा, वो इल्जामात नहीं है कि इसमें कोई भी जो फैक्ट है वो इल्जाम नहीं है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने फाइनली, यानी 3.5 साल मैं आप सबके सामने, मीडिया के सामने ये शिकायत करता रहा कि जो स्क्रूटनी कमेटी है वो बायस्ड है, वो फैक्ट फाइंडिंग की जगह फैक्ट हाइडिंग कर रही है, वो हमें वो दस्तावेजात दिखा भी नहीं रही जो पीटीआई ने अपने इल्जामात के जवाब में जमा कराए हैं। और ये मैं 3 साल से, तो फाइनली 14 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर किया कि हम आपको 40 घंटे, फिर उसके बाद मजीद 15 घंटे बढ़ा के 55 घंटे की परूसल की इजाजत देते हैं। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट नॉमिनेट करें और उनको हम ये मौका देते हैं। तो ये जो, और फिर उसमें जो रुकावटें खड़ी की गई, और ये बड़ा अलमिया है कि हमारे जिन इदारों की जिम्मेदारी थी कि फैक्ट्स को निकालें, ये जिम्मेदारी हम अदा करें। उन्होंने हमें लैपटॉप नहीं ले जाने दिया, उन्होंने जो फोटो कॉपीज नहीं दी, उन्होंने हमारे सेल फोन भी रख दिए जाते थे कि जब ये हम परूसल करते थे। तो ये तमाम फैक्ट्स हमारे जो ऑडिटर हैं 2, अरसलान वर्दक और मोहम्मद शोएब साहब, उन्होंने बहुत मेहनत से एक एंट्री, एक डॉक्यूमेंट फिजिकली जो उनके सामने रखा गया, और मैं ये आपको बताऊं कि उनके सामने एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा गया, फोटोकॉपीज रखी गई, उसका जायजा लिया, उसमें से ये सारे फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, कंप्यूटर में डाटा बेस में डाला, उसकी एनालिसिस की। सर, ये रिपोर्ट कहती क्या है, जरा काइंडली उसके बारे में बताइएगा, समराइज कीजिएगा। देखिए, समराइज तो रिपोर्ट ये कहती है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, और गैर कानूनी फंडिंग में एक अहम अंसर ये है कि मसलन जो 4 मुलाजमीन थे जिसके अकाउंट्स में पैसा आया, वो अभी तक हमें इन्होंने रिवील करके नहीं दिए। जो इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी मंजूरी से हुआ था क्योंकि उन दोनों के नाम उस दस्तावेज में लिखे हैं, और ये वो दस्तावेज है जो पीटीआई इसको एक्सेप्ट करती है, ओन करती है, लेकिन डिटेल देने से इनकारी है। टोटल जो प्रोहिबिटेड फंडिंग, इसमें मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जो कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि एक
पाकिस्तानी किसी भी सियासी जमात में किसी भी हद तक फंडिंग कर सकता है। तो जो भी फंडिंग आएगी उसमें आपने दो चीजें साबित करनी है, सोर्स एंड डिटेल्स, कि कहां से वो पैसा आया और क्या वो पाकिस्तानी का था। अगर वो गैर मुल्की था वो जब्त होगा, अगर उसकी सोर्स ऑफ डिटेल्स आप नहीं देते तो वो इलीगल, हमें नहीं पता वो कहां से आ रहा है। तो हमने जो इन्होंने ऑडिट किया है, इसके नतीजे में 2.2 बिलियन रुपए गैर कानूनी फंडिंग साबित होती है पीटीआई के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही संजीदा मामला है। फिर उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक के जरिए आई और जो शुरू में रिपोर्ट हुए थे कि 28 बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो भी सही था। 5 अकाउंट्स को उन्होंने डिसओन किया, पीटीआई आजाद कश्मीर, पीटीआई फलाना, पीटीआई वेलफेयर, जबकि कानून और उनको ऑर्डर किया था कि कोई भी पीटीआई एफिलिएटेड अकाउंट है वो जाहिर करें। तो 5 वो अकाउंट्स उन्होंने कंसील किए। 9 प्रिंसिपल सिग्नेटरीज अपने अकाउंट्स के छुपाए। वो कौन है मैं जानता हूं, और वो उनके ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स में मौजूद है। उसमें इमरान खान शामिल है, उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी शामिल है। ये प्रिंसिपल सिग्नेटरी थे। मेरे खुद जब मीडिया में मेरे इख्तिलाफात हुए, मैंने कहा मैं इन पार्टी के अकाउंट्स में किसी किस्म का कोई हाथ नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर बहुत बहुत बड़ी पैमाने पे इलीगैलिटी हो रही है। मैंने कहा आप मेरे नाम पे सब अकाउंट खोलें जिसका मैं सिग्नेटरी हूं, उसका इमरान खान साहब सिग्नेटरी हो और एक और शख्स, वो अकाउंट का सिग्नेटरी नाम भी गायब है। अब इनका ये ख्याल है कि जो ये नाम छुपा के जिन अकाउंटों में इतनी बड़ी इलीगैलिटी हुई है, तो जो प्रिंसिपल सिग्नेटरीज के नाम छुपा के ये एहतसाब से बच सकेंगे, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा अकबर साहब ये बताइए, आप स्क्रूटनी कमेटी को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो ये रिपोर्ट है। उसकी वजह ये रिपोर्ट है कि 3.5 सालों में उन्होंने कोई स्क्रूटनी की नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया एविडेंस। और ये इलेक्शन कमीशन ने 27 अगस्त को अपने फैसले में लिखा, जब पहली दफा स्क्रूटनी कमेटी ने 17 अगस्त को रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने खुद मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जी आपकी ये रिपोर्ट नाकिस है, आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया, आपने ऑथेंटिकेट। तो ये एक कवर अप था, ये स्क्रूटनी कमेटी। लेकिन अकबर साहब ये जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी रिपोर्ट तो अभी आनी है, तो अभी उस रिपोर्ट के आने से पहले उसकी तहलील का मुतालबा कर देना नाजायज नहीं है? नहीं, वो इसलिए कि रिपोर्ट उनकी 28 महीनों के बाद आ चुकी है। 2 जून 2020 को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर में डेडलाइन सेट की कि आप 17 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे दें। 17 अगस्त 2020 जब 2020 में जब उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, 27 का आप ईसीपी का ऑर्डर पढ़ लें। उस ऑर्डर में वो अपनी कमेटी की 28 महीनों की जो रिपोर्ट है उसको रबिश कर देता है। वो कहते हैं कि आपने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया, आपने वेरीफाई नहीं किया। अब इस कमेटी ने बिटवीन देन एंड नाउ, अभी भी तो उनको डेडलाइन दिया था ना इलेक्शन कमीशन ने कि 30 मई तक आप रिपोर्ट जमा कराएं। कहां है उनकी रिपोर्ट? उन्होंने किया ही नहीं है प्रोब। इट वॉज अ ह्यूज कवर अप। ये इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा अकबर एसबाब साहब ये भी बताइए कि अब जारी बात है ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये आपने जमा कराई है, सो चाहे जो भी आप इसको कहें कि ये इल्जामात नहीं हैं, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन ये आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है, ये चैलेंजेबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इख्तलाफ भी कर सकती है कि जो ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आप सही कहते हैं कि जाहिर है कि ये रिपोर्ट जो है, हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब हेयरिंग करे और ये केस अपने हाथ में ले और मजीद इसको तवालत ना दे। उस प्रोसेस के दौरान यकीनन ये रिपोर्ट पीटीआई के सामने उनको शेयर की जाएगी और हम खुशी खुशी से कहेंगे कि उनको शेयर करें, और उसमें से जो भी कोई ऐसी चीज है, इशू है जो फैक्चुअल नहीं है, हम उसके जवाब दें। हमारी रिपोर्ट जो तकरीबन 100 सफ़ों पे है, इसके हर पेज पे हमारे दोनों ऑडिटर्स ने सिग्नेचर किए हैं, उन्होंने कवर पे सिग्नेचर किया है। ये एक और मंसूर मैं आपको ये बताता चलूं कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराएंगे। जो इमरान खान ने मेरे खिलाफ केस किया है मेंबरशिप पे और इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन पे, उस केस में हम मिसलिनियस एप्लीकेशन के जरिए ये तमाम रिपोर्ट उनके भी सामने रखेंगे। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं इसकी एक्यूरेसी पे। लेकिन फिर भी आप सही कहते हैं, उनका बिल्कुल इख्तियार है कि वो इसको चैलेंज करें। आप उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपका। नाज़रीन, अकबर एस बाबर साहब की बात आपने सुनी, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इस रिपोर्ट पे अगर कोई एतराज करने के आता है तो हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे क्या जवाब देना चाहेगी, इस पे जरा तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।